चलिए आइए आज हम लोग जैन धर्म के सिद्धांत देखेंगे। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन सिद्धांत बौद्ध सिद्धांत से बहुत पुराने हैं और ऐसा माना जाता है कि समय के प्रत्येक आधे चक्र में कुल 24 तीर्थंकर हुए। यह ध्यान देना रोचक है कि समय की जैन अवधारणा खुशी के स्तर के अनुसार प्रगतिशील, उत्सर्पिणी और प्रतिगामी अवसर्पिणी अर्धचक्रों के अनंत अनुक्रम में विभाजित है। समय की यह विशाल अवधि आगे जाकर 6 चरणों में विभाजित होती है। प्रथम संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक है सिंबल बैल, जिनका उल्लेख ऋग्वेद और वायु पुराण में भी मिलता है। हमारे वर्तमान अवसर्पिणी यानी प्रतिगामी खुशी का काल के अर्धचक्र से संबंधित थे। सभी तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता को सिद्ध करना आसान नहीं है। सौराष्ट्र मतलब गुजरात, सौराष्ट्र से संबंधित नेमिनाथ और 22वां तीर्थंकर, नेमिनाथ को 22वां तीर्थंकर और बनारस के पार्श्वनाथ को 23वां तीर्थंकर माना जाता है, जिनका प्रतीक सर्प था। 24वें तीर्थंकर महावीर थे, जिनका प्रतीक सिंह था। अब देखते हैं हम लोग जैन सिद्धांत के मूल को निम्नलिखित नियमों में व्यक्त किया गया है। पहला है हमारा अनेकांतवाद, वास्तविकता की विविध प्रकृति का सिद्धांत अनेकांतवाद। स्यादवाद, अनुकूलित भाषावाड़ी का सिद्धांत। नयवाद, आंशिक रूप का सिद्धांत। त्रिरत्न, 3 रत्न। पंच महाव्रत, 5 महान प्रतिज्ञा और अहिंसा, अहिंसा का सिद्धांत। तो हम लोग देखते हैं आगे। एकांत, एक तरफा या एकमात्र विशेष के दर्शन के विरुद्ध अनेकांतवाद का जैन सिद्धांत वस्तुतः गैर एक तरफा या स्वीकार विविधता या गैर निरपेक्षता का सिद्धांत है। यह जैन धर्म का ऐसा बुनियादी सिद्धांत है जो सापेक्षवाद और अनेकवाद स्वीकार करने को बढ़ावा देता है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्य और वास्तविकता को अलग अलग दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न रूप में समझा जाता है और कोई एक दृष्टिकोण पूर्ण सत्य नहीं होता। जैन पूर्ण सत्य को प्रकट करने के सभी प्रयासों की तुलना अधगज नयाह से करते हैं। अंधे व्यक्ति और हाथी की कहावत। इस कथा में एक व्यक्ति हाथी की सूंड को महसूस करता है और अन्य व्यक्ति उसके कानों को महसूस करता है, तीसरा उसकी पूंछ को महसूस करता है। सभी अंधे व्यक्ति हाथी के वास्तविक रूप का वर्णन करने का दावा करते हैं, लेकिन अपने सीमित दृष्टिकोण के कारण वे आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। जैन सिद्धांत कहते हैं कि वस्तुओं के अनंत प्रकार के अस्तित्व और विशेषताएं होती हैं, इसलिए सीमित मानव चेतना द्वारा उसके सभी पहलुओं और अभिव्यक्तियों को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है। सिर्फ कैवल्य सर्वज्ञ व्यक्ति ही वस्तुओं के सभी पहलुओं और अभिव्यक्तियों को समझ सकते हैं, जबकि अन्य सभी के पास केवल आंशिक ज्ञान है। स्यादवाद शायद का सिद्धांत संपूर्ण ज्ञान की सापेक्षता पर जोर देता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी निर्णय नियमबद्ध होते हैं, केवल कुछ परिस्थितियों, हालातों या विवेक में इनकी अच्छी पकड़ होती है। किसी यथार्थ के विषय में आंशिक सत्य के कथनों की संख्या ही संभव है, लेकिन पूर्ण यथार्थ को निश्चित तौर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। यथार्थ के बारे में प्रत्येक कथन के साथ स्याद यानी शायद उपसर्ग लगाना चाहिए। नयावध का सिद्धांत विभिन्न दृष्टिकोणों के यथार्थ को वर्णित करने की पद्धति के विषय में बताता है। नया को आंशिक रूप से सत्य कथनों के तौर पर समझा जा सकता है, लेकिन वह पूर्ण वैधता का दावा नहीं कर सकता। नया को एक दृष्टिकोण के साथ निर्मित विशेष राय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऐसा दृष्टिकोण जो अन्य विभिन्न दृष्टिकोणों को खारिज नहीं करता और इसलिए जानकार घटक द्वारा किसी वस्तु के बारे में समझे गए आंशिक सत्य का भाववाहक है। आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक जैन को जैन नीति के 3 रत्नों का अवश्य
पालन करना चाहिए, जो त्रिरत्न के नाम से लोकप्रिय हैं। पहला है शुद्ध आस्था, सम्यक दर्शन। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उस बात पर विश्वास करो जो तुम्हें कही गई है, बल्कि इसका अर्थ वस्तुओं को पूर्ण रूप से देखना, सुनना, अनुभूति करना आदि और स्पष्ट तौर पर देखने के मार्ग में आने वाले पूर्वाग्रहों व अंधविश्वासों से मुक्त होना है। दूसरा है सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। इसका तात्पर्य वास्तविक ब्रह्मांड के बारे में सटीक और पर्याप्त ज्ञान होना। इसके लिए ब्रह्मांड के 5 या 6 तत्वों और 9 सत्यों का ज्ञान और इस ज्ञान की सही मनोदृष्टि के साथ जानकारी होना आवश्यक है। सही आचरण, सम्यक सचित्र। इसका अर्थ जैन नैतिक नियमों के अनुसार जीवन यापन करना, जीवित प्राणियों को हानि न पहुंचाना और स्वयं को बंधनों व अन्य अपवित्र मनोभावों तथा विचारों से मुक्त करना है। त्रिरत्न प्राप्त करने में सहायता के क्रम में व्यक्ति को 5 महाव्रत यानी 5 महान प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे। नहीं वीडियो लंबा हो जाता है, तो चलिए हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।